बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 17 टू 20। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। क्वेश्चन नंबर 17 हमें दिया गया है इफ़ 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी, ये ए पी हैं, शो दैट b इज इक्वल टू 2ac/a+c। ये आपने जो है वो प्रूव करना है। अब इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो ए पी होती है उसमें जो मिडल वाली टर्म होती है वो उससे नेक्स्ट और प्रीवियस टर्म के मीन के इक्वल होती है। ठीक है, मीन का मतलब है कि दोनों को प्लस करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो बिटवीन वाली टर्म है वो उसके इक्वल होती है। सो इसमें भी अब हम यही करेंगे, यही मेथड हम यूज़ करेंगे कि बिटवीन वाली टर्म आप देखें क्या है 1/b, वो आप ले लेंगे। इन दोनों का मीन मतलब है इन दोनों को प्लस करें 1/a प्लस 1/c, इन दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आप इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू का एलसीएम ले लेना है। सो हम इन वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आपके पास आ जाएगा AC। यहाँ पे मिसिंग A है, ये देखें A है इसके डिनोमिनेटर में लेकिन C नहीं है, तो यहाँ पे C प्लस A आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखें जो वैल्यू होती है आपके पास इक्वल लगाएं। अब ये डिवाइड हो रहा है ना, तो ये डिवाइड जो है वो इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे C प्लस A/2AC। यहाँ पे क्या वैल्यू है 1/b। हमने प्रूव करना है b इज इक्वल टू 2ac/a+c। सो यहाँ पे इस वैल्यू को अगर हम चाहें तो a+c राइट कर सकते हैं ना, c+a हो या a+c। और यहाँ पे जो 1/b है अगर आप इसको b राइट करेंगे तो ये वाली वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। डिनोमिनेटर नोमिनेटर की प्लेस पे चला जाएगा, नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएगा। सो यहाँ पे ये 2ac ऊपर चला गया और ये c+a या a+c आप इसको कर सकते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा। यही आपने प्रूव करना था। देख लें कि यही वाली चीज़ थी, वही वाली हमारे पास आ गई है b इज इक्वल टू 2ac/a+c। और यहाँ पे देखिए b इज इक्वल टू 2ac+a+c। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखें। क्वेश्चन नंबर 18 हमें दिया गया है, वही बात है 1/a 1/b एंड 1/c आर इन ए पी, शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज। तो कॉमन डिफरेंस मीन d की वैल्यू इसके इक्वल आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे जो हमने प्रीवियस वाली क्वेश्चन में किया है। तो हम 1/b ले लेते हैं, 1/b, क्योंकि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है b नहीं है इसमें, तो b को हमने रिमूव करना होगा। तो 1/b किसके इक्वल आएगा 1/a प्लस 1/c। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। वही बात करेंगे जो पीछे हमने किया। यहाँ पे आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो है वो आपके पास आ जाएगा AC और इस 2 को यहाँ पे राइट कर लें। अब यहाँ पे आ जाएगा C+a। ठीक है, अब ये वैल्यू जो है वो आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब ये वैल्यू किसकी आई है हमारे पास C+a/2ac की। ठीक है, सो अगर इसको हम जो है वो राइट करना चाहें b की वैल्यू को, सो हम इस तरह से बना सकते हैं इसको 2ac/a+c। ठीक है, अब हमने क्या करना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो डिफरेंस का मीन d है, d इक्वल, अब इस टर्म में से आप इसको माइनस करेंगे। ठीक है, हम इस तरह से करेंगे 1/c माइनस 1/b कर देते हैं। d में ये है ना कॉमन डिफरेंस, हम इसी तरह से लेते हैं। ये हम ये राइट कर लेते हैं 1/b माइनस 1/a कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वैल्यू में जो b है ना, b की प्लेस पे उसकी जो वैल्यू हमारे पास आई है ना उसको हम पुट कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है उसमें b नहीं है, उसी को रिमूव करना है। तो ये जो b की वैल्यू हमने फाइंड की है इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये देखिए डिनोमिनेटर में जाएगी ना, तो ये वाली वैल्यू अगर हम लिखना चाहें, अच्छा चलें अभी ऐसे ही लिख लेते हैं 1/2ac डिवाइडेड बाई a+c माइनस 1/a। ठीक है, इक्वल लगाएं। अब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी a+c/2ac माइनस 1/a। अब आप क्या करें, यहाँ पे एलसीएम ले लें। एलसीएम आप देखिए वैल्यू का एलसीएम आ जाएगा 2ac और ये वैल्यू आ जाएगी a+c माइनस 2c, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 2c में से ये माइनस कर देंगे तो a-c/2ac आ जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आई है d। तो अब देखें ये वैल्यू आई है जो हमने ऊपर देखी है। कॉमन डिफरेंस किसके इक्वल आना चाहिए था, a-c/2ac के। सो यहाँ पे हमारे पास देखें कॉमन डिफरेंस जो है वो यही आया है a-c/2ac। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। क्वेश्चन नंबर 19 हमें दिया गया इफ़ ए के एंड ए एम डिनोटेड टू डिफरेंट टर्म, 2 डिफरेंट टर्म को वो शो कर रही है AP की। शो दैट इट्स nth टर्म इज, जो वो कह रहा है शो दैट आप ये साबित करें कि जो nth टर्म है उसकी वो ये वाली होनी चाहिए।
अब इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट से पहले तो जो आपके पास nth टर्म होगी ना उसको हम राइट कर लेते हैं, ठीक है। सो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो nth टर्म है वो किसके इक्वल है, तो ए एन इक्वल होता है आपके पास a1 प्लस n माइनस 1 और d के। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे लेते हैं, ठीक है। अगर हम n की प्लेस पे वैल्यू चेंज करें, n इज इक्वल टू k कर देते हैं। सो यहाँ पे देखिए इसकी प्लेस पे k आ जाएगा जहाँ जहाँ n है, तो यहाँ पे a1 प्लस यहाँ पे k माइनस 1 और ये आ जाएगा d। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि इफ़ n इज इक्वल टू m, mth टर्म है तो m बना लेते हैं। यहाँ पे am इज इक्वल टू a1 प्लस m माइनस 1 और d, और यहाँ पे ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इक्वेशन नंबर 3 को 2 में से माइनस करवा देना है, सब्ट्रैक्ट करवा दें, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, ठीक है। इस वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे राइट करेंगे, ए के इक्वल a1 प्लस k माइनस 1 और d, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी am इक्वल a1 प्लस m माइनस 1 और d, ठीक है। इनके साइन आप चेंज कर देंगे, ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। अब यहाँ पे इसको जब आप कैसे लिखेंगे, a के माइनस am राइट कर लें, यहाँ से ये वाली वैल्यू कट हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, तो k माइनस 1 ऐसे ही ये वाली वैल्यू माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस m हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, और d आप कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में d है, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या होगा, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो वैल्यू आ जाएगी a के माइनस am इज इक्वल टू k माइनस m और d, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वाली वैल्यू को इस साइड पे ले आए, तो a के माइनस am डिवाइडेड बाय k माइनस m इज इक्वल टू d। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई है ये आ गई है d की, ठीक है। अब हमने चेक करना है कि क्वेश्चन में जो वैल्यू है ना वो देखें यहाँ पे k वाली है, ठीक है। सो हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, यहाँ से वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है यहाँ से a1 की वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, पुट इन 1, ठीक है। तो हम यहाँ पे a1 की वैल्यू ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। सो आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। कि इक्वेशन 2 में से आपने क्या किया है, a1 की वैल्यू लेनी है, a1 उसी साइड पे रहने दें, दूसरी साइड पे a के ऐसे है, दूसरी वाली वैल्यू उधर जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी। इस तरह से ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास आ चुकी है। अब ये वाली वैल्यू जो है हमने पुट करनी है, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में जो है वो हम पुट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी an इज इक्वल टू 1 की प्लेस पे उसकी वैल्यू a के माइनस k माइनस 1 d, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं, इक्वल लगाएं a के। अब ये वाली वैल्यू जो है ना यहाँ पे, ये वाली सारी वैल्यू, ये प्लस जो है आप बाहर ले लें, ठीक है, या आप इनको इधर प्लस लिख लें, ठीक है। और ये वाला माइनस जो है इनके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस के प्लस 1 हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू प्लस n माइनस 1 ऐसे ही आ जाएगी। d आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, इस वैल्यू में से d कॉमन लेके इसको हमने इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पे आ जाएगा a के प्लस, अब यहाँ से देखें प्लस और ये माइनस कैंसिल, और ये n माइनस k, और ये हो जाएगा आपके पास d। अब हमने क्या करना है, ये जो d है ना इसकी प्लेस पे जो अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी ये वाली, उसको हम करेंगे पुट। सो यहाँ पे जो है अब हम राइट कर देंगे वैल्यूज़ अपनी जो आपने राइट करनी है। आप यहाँ पे राइट करें an इज़ इक्वल टू a के प्लस n माइनस के, और d की प्लेस पे उसकी वैल्यू लगाएं, तो वो वैल्यू है आपके पास a के माइनस am ओवर k माइनस m, ठीक है। अब देखें कि क्या क्वेश्चन में आपके पास यही वैल्यू थी, यही हमने nth टर्म फाइंड करनी थी, तो देखें आपके पास यही होगी a के प्लस n माइनस के a के माइनस am ओवर k माइनस n, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात हुई है कि an इज इक्वल टू a के प्लस n माइनस के a के माइनस am ओवर k माइनस m। तो यही तो हमने प्रूव करवाना था। तो ये आपके पास
क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है, इफ A1 A2 A3 सो ऑन AN आर पॉजिटिव एंड इन AP, ये पॉजिटिव और AP में है, प्रूव दैट, ये वाली वैल्यू जो है वो आपने प्रूव करवानी है। अब इसमें हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने पहले ले लेना है। लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम राइट करेंगे 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट A2 प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट A2 प्लस स्क्वायर रूट A3 प्लस सो ऑन प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट AN माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट AN। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है। अब हमने क्या करना है कि ये जो स्क्वायर रूट है ना डिनोमिनेटर में, इसको रिमूव करवाना है। जब स्क्वायर रूट रिमूव करवाते थे तो हम रैशनलाइज करते थे डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए यहाँ पे साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते। हमने सारी टर्म के साथ ये काम करना है, लेकिन हम जस्ट एक को करके चेक कर लेंगे, फिर उसको सेकंड पे अप्लाई कर देंगे और थर्ड पे भी। वो इस तरह से कि हमें नज़र आ रहा है ये पीछे वाली टर्म, फिर उससे नेक्स्ट, फिर ये देखें ये आगे वाली है, ये फिर उससे नेक्स्ट है, ये AN है, ये उससे पीछे वाली है। अगर इसका आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम इनको भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको रैशनलाइज करवा लेना है। A1 प्लस स्क्वायर रूट A2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में A1 माइनस स्क्वायर रूट A2। अब ऊपर वाली वैल्यू तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, यही आ जाएगी A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 ओवर। अब डिनोमिनेटर में देखें A1 प्लस A2 और ये देखें सेम है, तो A प्लस बी A माइनस बी, तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर ले लें A1 स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर A2 स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ से आप इक्वल लगा सकते हैं। इधर क्या होगा, ये वैल्यू स्क्वायर के साथ कट होगी, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 ओवर A1 माइनस A2। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है ना उसमें से माइनस कॉमन ले लें। तो जब आप माइनस कॉमन लेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे A2 माइनस A1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये काम मैंने क्यों किया है, इसमें से आपने माइनस जो कॉमन लिया ना यहाँ पे ना लिखें, यहाँ पे लिख लें। ठीक है, कि आपने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अब ये वाली हमें वैल्यू एक तो समझ आ गई है कि ये वैल्यू किस तरह से है कि ये जो वैल्यू है ना ये D के इक्वल है। अब AP उसने क्या दी थी आपको, ये वाला AP उसने आपको दिया था। ठीक है, अब देखें अगर आप इसका डिफरेंस निकालें, कॉमन डिफरेंस, A2 माइनस A1 बनेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया कि A2 माइनस A1 की प्लेस पे आप D पुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 ओवर ये वाला माइनस और साथ में ये वाली वैल्यू D की आ गई, तो ये रैशनलाइज होके वैल्यू आ गई। अब इसमें देखें A1 माइनस A2 कि जो फर्स्ट वैल्यू है A1 माइनस A2 आई है, उसकी प्लेस पे हम इसको अब जब पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 ओवर माइनस D। अब जब सेकंड वैल्यू आपने पुट करनी है, यहाँ पे देखें प्लस लगाएं और ये देखें A2 A3 है, इसके ऊपर क्या आया था A1, तो A1 हमारे पास आ गया था और माइनस A2। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा A2 माइनस A3। ठीक है, जब इसकी रैशनलाइजेशन होगी ये भी वही बन जाएगा ना, तो फिर हम इसको लिख देंगे A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाय माइनस D, फिर प्लस लिख के nth वाली टर्म भी ऐसे ही सॉल्व होगी कि स्क्वायर रूट AN माइनस 1 और यहाँ पे माइनस आके स्क्वायर रूट AN आ जाएगा और डिनोमिनेटर में माइनस D आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से तो ये वैल्यू हो गई है सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, हमें नज़र आ रहा है डिनोमिनेटर में माइनस D है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 ओवर माइनस D कर लेते हैं। रिमेनिंग वैल्यू जब आप राइट करोगे तो ये होगी स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 प्लस स्क्वायर रूट A2 माइनस स्क्वायर रूट A3 प्लस सो ऑन। अब ये वाली वैल्यू AN माइनस 1 और माइनस AN। ठीक है, अब इसमें ये होगा कि कट कौन सी वैल्यूज़ होंगी, जो वैल्यूज़ कट हो रही हैं आप उसको कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये कट हो जाएगा, ये 3 है, तो अगर ये सो ऑन है ना, जाहिर है इसके बिटवीन में A माइनस 3 अगेन आएगा। जब आप नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो स्क्वायर रूट A3 बनेगी ना, वो आप नेक्स्ट टर्म अगर इसमें ऐड करेंगे, उसने आपको मेंशन तो नहीं की लेकिन उसने स्पेस उसकी दी हुई है, सो ऑन किया हुआ है, इसका मतलब है ये आगे चल रही है वैल्यू। जब आगे चल रही है तो इससे आगे वाली टर्म क्या बनेगी, स्क्वायर रूट A3 बनेगी माइनस स्क्वायर रूट A4, तो ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से ये वाली टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, लेकिन ये वाली कैंसिल नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो अगेन माइनस वाली बन रही होगी। सो अब ये 2 टर्म बच गई हैं आपके पास, तो 1 ओवर माइनस D आप लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट A1 माइनस
स्क्वायर रूट ए एन, ये वाली वैल्यू बच गई। अच्छा ये कैसे कट की, क्योंकि ये सोन चल रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे भी कुछ टर्म्स आएंगी। तो जब आप नेक्स्ट इसी सीक्वेंस को लेके चलेंगे तो नेक्स्ट सीक्वेंस जो आपका बनेगा, जैसे ये A1 A2 फिर A2 प्लस का फिर A3 माइनस का, अब नेक्स्ट फिर A3 प्लस का आएगा तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे ये वैल्यू प्लस की है तो इसके साथ अगले वाली वैल्यू जो है वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है, और ये फिर अगेन माइनस में, तो ये उसके साथ फिर कट हो जाएंगी वैल्यूज। तो इस तरह से मैंने इनको कट किया और ये वाली रिमेनिंग वैल्यूज जो हैं वो हमने यहाँ पे जो है इसको राइट कर लिया है, ठीक है। अब हम nth टर्म पे चलते हैं कि nth टर्म हमारे पास क्या होगी। तो an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे होगा d, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि यहाँ से जो है वो हमने d की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए an माइनस A1 हो जाएगा इक्वल n माइनस 1 और d, फिर इसको भी मूव कर लें इधर, तो an माइनस A1 ओवर n माइनस 1 इज इक्वल टू d। तो अब हमारे पास d की वैल्यू आ गई। अब हमने d की वैल्यू को पुट कहाँ पे करना है, यहाँ पे हमने 1 ओवर माइनस d की प्लेस पे पुट करना है। तो इसको हम यहाँ पे अब राइट कर लेते हैं। एक बार वैल्यू राइट करें, 1 ओवर माइनस d, यहाँ पे वैल्यू है स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट AN, ठीक है। अब d की प्लेस पे उसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इसको हम 1 ओवर यहाँ पे माइनस लिखेंगे an माइनस A1 ओवर n माइनस 1 और यहाँ पे वैल्यू है स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट AN, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या हो सकता है। अब ये जो वैल्यू है ना n माइनस 1 ये ऊपर चला जाएगा और ये वाली वैल्यू जो है ना इसके साइन हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके जब साइन चेंज करेंगे ये इस माइनस की वजह से, तो A1 पॉजिटिव हो जाएगा, AN जो है वो नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास वैल्यू है A1 माइनस स्क्वायर रूट AN, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि n माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 और इसका स्क्वायर, जब ये कट होगा अगेन यही वैल्यू बन जाएगी आपके पास, ठीक है। इसी तरह से इसको भी हम राइट कर लेते हैं an और यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट लिख लें और ये स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट AN को ऐसे ही राइट कर लेंगे। अब ये देखें ये कट होके अगेन यही वैल्यू बन रही है। अब इसको क्यों ऐसे लिखें, क्योंकि अब इस पे फॉर्मूला अप्लाई करके जब इसको ओपन आप करेंगे तो n माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट AN इंटू स्क्वायर रूट A1 माइनस नहीं प्लस स्क्वायर रूट AN आ सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला अब इसको क्लोज करें तो यही बन जाएगा ना, और यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेते हैं स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट AN, ठीक है। अब ये क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ से ये कट हो जाएगा, ये माइनस का कट हो जाएगा, रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी n माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट AN। यही हमने प्रूव करना था दरअसल, इसलिए हमने ये काम किया ताकि हमारे पास जो है वो राइट हैंड साइड बन जाए। अगर आपको नज़र आए तो राइट हैंड साइड देखें यही है n माइनस 1 ओवर A1 प्लस स्क्वायर रूट AN, तो यही वैल्यू आ गई है। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। यही आपने इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।